देखिए, सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि जी-20 की समिट जो हो रही है, वो इंडिया में हो रही है, वो उसको होस्ट कर रहा है और हमारे लैंडर जो हमें जिन्होंने दोस्त जिन्होंने लैंड किया हुआ है, वो वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खिदमत का फैसला कर रहे हैं। आज हम इस जगह पर आ गए कि इंडिया के बंदे हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सलामती कोई जमानत है तो पाक फौज है, भारत है। वो इससे अलग कैसे रह सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का निजाम भी। ये अजय अजय बंगा यहां से पैदा क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा यहां से? क्या वजह है? इंफीरियर है तुम्हारे डीएनए? इतना इंफीरियर है? मेरे मालिक, तू ना इनकी दुआएं सुनता है ना इनकी बददुआएं सुनता है। अब तो खुदा ने पता नहीं हमारे से मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया पाकिस्तान से। हम बात करेंगे इस पर कि आखिर क्या वजह है कि कुछ दुनिया की नेशंस ऐसी हैं कि जो इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही हैं, तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें इजराइल भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें और आप कुछ देख लें। जो नेहरू थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो इंडिया में उन्होंने सबसे ज्यादा जो उनका एम्फोसिस रहा वो एजुकेशन के ऊपर रहा। उन्होंने आईआईटीज बनाए। अब जो इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक G20 की अध्यक्षता अभी भारत के पास है और इसकी मीटिंग भारत में ही होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के कर्ज माफी के बारे में भी फैसला होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर ही हड़कंप मचाने के लिए काफ़ी है कि अगर भारत वहां है तो फिर पाकिस्तान के कर्ज माफी का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तानी मीडिया खुद से ही सवाल कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि दुनिया के सभी बड़े पदों पर भारतीय ही छाए हुए हैं। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आगे की चर्चा सुनते हैं। ये अजय बंगा यहां से पैदा क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा यहां से? क्या वजह है? इंफीरियर है तुम्हारे डीएनए? इतना इंफीरियर है? क्या वजह? ये क्वेश्चन है आरजू। मैं बड़ा सर ये तो अब मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं कि बस कहीं से फंड आ जाए और उसके बाद ये फिर उसको खाते के बराबर कर दें। आरजू नहीं, फंड तो 76 साल से खा रहे हैं ना भाई। लंदन दुबई तो जा रहा है सारा पैसा 76 साल से। क्या करेंगे उसका? लंदन के मकान साथ ले जाएंगे कब्रों में? ये क्या करेंगे इसका? किसी को लेगेसी का शौक ही नहीं है 22 करोड़ लोगों में से। अच्छाई करने का शौक ही नहीं है। इस्लाम को भी खराब किया, कल्चर को भी खराब किया, डीएनए भी खराब किया, अपनी मां के कपड़े फाड़। लेकिन सर हमारे अपनी भी तो बहुत गलतियां हैं ना। ऐसे ही तो नहीं कोई पीछे पड़ जाएगा मुसलमानों के। अपनी भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। सारी अपनी है, किसी की कौन सी गलतियां भाई? अब पाकिस्तान के अंदर लीडर ना बन रहा हो तो उसमें किसी दूसरे का कसूर है? पाकिस्तान से अंदर से यहां से कोई एक मोमन मर्द मोमन ना पैदा हो रहा हो, यहां से एक मर्द ना पैदा हो रहा हो लीड करने के लिए। जो उठता है खा पी जाता है, तो किसी दूसरे का कसूर है? चैलेंज करने के लिए तो क्या देते, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, ताकतवर फौज है हमारी। तो ये मुजाद के पास दूसरी आईएसआई एजेंसी है। और पठान जो आपने खुद पाले थे वो तो संभाले नहीं जा रहे आपसे। मुझे बताएं, आज वो इनको कर्नल इमाम तारड़ था जिसका नाम, जो कहते थे मुल्ला उमर का टीचर था, जिन्होंने मारा था उसको। वो टीचर था, वो उसको जाके इन्होंने वार करनी सिखाई है। आज वही आपके गले पड़ गए, आप लेट गए उनके सामने। तो दुनिया का क्या कसूर है इसमें? देखिए, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जी-20 की समिट जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है, वो उसको होस्ट कर रहा है और हमारे लैंडर जो हमें जिन्होंने दोस्त जिन्होंने लैंड किया हुआ है, वो वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खिदमत का फैसला कर रहे हैं। आज हम इस जगह पर आ गए कि इंडिया के बंदे हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सलामती कोई जमानत है तो पाक फौज है, भारत है। वो इससे अलग कैसे रह सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम भी कैसे चलेगा? अगर सब कुछ चौक हो जाता है, बाहर से कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, इधर तो हर चीज़ की किल्लत आ जाएगी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इम्पैक्ट तो उन पर भी आएगा खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट होते हैं?
देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है, अगर आप $30 बिलियन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हमें कुछ और चीजें पे करनी है, तो वो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत मुश्किलात में हैं। मगर मेरा जो सबसे परेशानी की बात ये है कि गवर्नमेंट ना तो अवाम को इस बारे में कॉन्फिडेंस में ले पा रही है और ना सियासतदान इस बारे में सीरियस हैं कि ये जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे। अच्छा शबर साहब, ये तो फिर दैट गोज विदाउट सेइंग कि खुदा न खास्ता, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सीरियस सप्लाईज जो है वो अगर वो शॉर्टेज हो जाती है, रुक जाती हैं, तो एक क्वालिटेटिव चेंज आ जाती है, सियासत आपकी धरी की धरी रह जाती है। और हम बात करेंगे इस पर कि आखिर क्या वजह है कि कुछ दुनिया की नेशंस ऐसी हैं कि जो इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही हैं, तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें इजराइल भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें और आप कुछ देख लें। जो नेहरू थे उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो इंडिया में उन्होंने सबसे ज्यादा जो उनका एम्फेसिस रहा वो एजुकेशन के ऊपर रहा। उन्होंने आईआईटीज बनाए। अब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक, तो पूरा जोर रहा वो इस चीज पे था कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन को प्रमोट करें, हम स्कूल लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट करें, हम प्राइमरी लेवल पे यानी किंडरगार्टन लेवल पे प्रमोट करें। तो एक तो वो उन्होंने प्रमोट किया हर चीज को। फिर वो एक सेकुलर मुल्क था। सेकुलर मुल्क में किसी के साथ आप रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया ना यहाँ पे। उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उन्होंने सबको आने दिया। अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए वहां, ठीक है। डॉक्टर अबुल कलाम, सॉरी, हाँ, डॉक्टर अबुल कलाम प्रेसिडेंट बन गए। अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैंने आपको बताया। और इसी तरह बहुत से लोग जो हैं जिनमें टैलेंट था, वो अपने टैलेंट की बेसिस पे वो ऊपर आए। आप सर हमारे मुल्क में तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है सर, रोज इतने लोग मरते हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी एहसास होता तो ये कुछ ना कुछ तो करते बचाने के लिए। मैं पहले कई दफा उम्रा करने जा चुका हूं, मैं फिर जा रहा हूं उम्रा करने। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस वहां जाके होता है, हज करने में, उम्रा करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे। और मैं वहां बैठ के रोता हूं कि मेरे मालिक तू ना इनकी दुआएं सुनता है ना इनकी बददुआएं सुनता है। अब तो खुदा ने पता नहीं हमारे से मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया पाकिस्तान से। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आज भी मूवीज बन रही, किताबें लिखी जा रही। दुनिया की वाहिद कौम है जिसके जो मजलूम तरीन और गरीब तरीन है, और पाकिस्तान बदतरीन है। इस्लाम मुसलमान देखें किस तरह कीड़ियों की तरह मारे जा रहे हैं दुनिया में, कीड़ियों की तरह। कभी जलजले में मार रहे हैं, कभी अमेरिकन जाके कभी मार रहे हैं, वहां पे इराक में मार रहे हैं, कभी लीबिया में मार रहे हैं, कभी कहां मार रहे हैं, कभी यमन में मार रहे हैं, कहीं किधर कर रहे हैं, किधर कुछ कर रहे हैं। कीड़ियों कोई आवाज उठाने वाले ही नहीं, कोई पूछने वाले ही नहीं। मैं कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। अब लोग एकदम उल्टी बात करते हैं। आपके पास मनमोहन सिंह जैसा है लीडर, नरसिम्हा राव जैसा लीडर है, आप मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी। पिछले में बात कर रहा हूं, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूं। लाए ना उन जैसा को निकाल के, कपड़े उनके देखें, उनके बच्चे भी वही होते हैं, कपड़े भी वैसे ही होते हैं। मैं किसी बात एक बताऊंगा आपको बात। हमारे एक वजीर आजम गए थे वहां पे, तो उन्होंने दिन में कुछ 3 सूट चेंज किए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि कॉटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांधी और साथ उनके थे मनमोहन सिंह। सारा दिन उसी साड़ी कॉटन में वो रही, उन्हीं कपड़ों के अंदर मनमोहन सिंह रहे, कॉटन के कपड़ों। और उनकी इस 3 मीटिंगों के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो यहां से पाकिस्तान से, एक बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ $25,000 के 3 सूट चेंज किए थे। ये मांगने जाते हैं बाहर के दौरों पे, 300 लोगों को साथ लेके, 300 लोगों को, कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घड़ियां पहनते हैं $20,000, $40,000 की, मांगने के लिए। अगले हैरान हो जाते हैं, ये मांगने आया यार, इतना बड़ा जहाज लेके आया, 300 बंदा साथ लेके आया मांगने के लिए। शर्म ही नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स नहीं है।
क्या करें। जैसा कि अभी आपने चर्चा में सुना कि भारतीय शिक्षा पद्धति को पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि इसके कारण आज भारतीय सभी फील्ड में आगे हैं, लेकिन इसके साथ एक और बात उभरकर इस चर्चा में सामने आई है कि भारत में ही नरेंद्र मोदी, अजय बंगा जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, जबकि 76 साल पहले दोनों देश एक थे। दरअसल यह जो पाकिस्तान का बनना ही था वह एक फर्जीवाड़ा था, और चूंकि आधार ही गलत था तो जो आधार के बाद इमारत खड़ी हुई वह खुद ही अभी उसी फर्जीवाड़े के इर्द गिर्द घूम रही है। वहाँ जो भी पैसा जाता है वह सब गबन, डकार और लूटपाट में चला जाता है। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो वहाँ के आर्थिक विकास की दर भारत से आगे थी, लेकिन पाकिस्तान में जो लूट मार का दौर चालू हुआ वह आज भी जारी है। दरअसल पाकिस्तान को बनाया ही गया था कि लूट मार किया जाए, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रह रहे हैं। फिर इसी आधार पर पाकिस्तान का बनाना कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते कोई औचित्य ही नहीं था। केवल अपने लिए कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं ने यह फार्मूला गढ़ के पाकिस्तान का जन्म करा दिया, और जन्म के बाद से ही पाकिस्तान जैसे अपंग बच्चा पैदा होता है वैसे अपंगता का शिकार है। भारतीयों में चाहे किसी की भी सरकार हो, देश हित जरूर सामने सबसे पहले रहता है। हालांकि यहाँ भी भ्रष्टाचार है, यहाँ भी भुखमरी है, लेकिन सरकार में देश हित के नाम पर सभी एक हैं। और जो तीसरी बात पाकिस्तानी मीडिया शायद रेखांकित करना नहीं भूल पाई कि भारतीय सबको लेकर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का सहारा लेते हैं, और जब भी हम दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, भगवान हो, खुदा हो या फिर इस कोई भी हो, सभी भारत के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो सबको साथ लेकर चलता है साथ रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।